असद, असद तुम अभी तक सो रहे हो? उठो। अब्बाजान को होश आ गया क्या? पहले तुम खुद तो होश में आ जाओ। तुम्हें पता है ना कि आज हमें शिफ्ट करना है, उसके लिए पैकिंग भी करनी है, बहुत काम है असद। अब्बाजान जैसे होश में आते हैं ना, सबसे पहले तुम्हें ये वसीयत चेंज करूंगा। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। अगर अब्बा जान ने वसीयत चेंज करनी होती तो वो ये लिखवाते ही ना, या लिखवाने से पहले एटलीस्ट तुम्हें एक मर्तबा बता देते। नहीं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अब्बाजान मुझसे चीजें छुपाते हैं क्या? वसीयत तो छुपाई थी। ठीक है बच्चू, अब तो मैंने भी चैलेंज ले लिया है। अब्बाजान जैसे ही होश में आएंगे ना, मैंने यूं यूं करके वसीयत चेंज करा देनी। हाँ। ज़ारा बीवी, असद मियां। क्या हुआ? क्या हुआ चंगेज चाचा? अब्बा को होश आ गया? सरकार सांस नहीं ले रहे। हाँ? मुझे लगता है मैं छोड़ गए। खुदा, अब्बा जान। अल्लाह आपको सब्र दे असद साहब। मरहूम अच्छे आदमी थे। ये अलग बात है पड़ोसियों के साथ उनका अच्छा बर्ताव नहीं था। खैर, हमने उनको माफ़ किया, अल्लाह भी उनको माफ़ फरमाए। आमीन। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह की मर्ज़ी, हम अल्लाह के आगे बेबस हैं। अच्छा साहब, मुझे भी इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब अमीरुद्दीन साहब के गुजरने के बाद उनकी वसीयत 100% एक्टिवेट हो चुकी है। आज की रात आपको हवेली में गुजारनी होगी। ये साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अब्बा जान का अभी तो इंतकाल हुआ है, अभी तक तो उनकी कब्र की मिट्टी भी गीली होगी। सोयम होना है, 40वां होना है, हम आज के आज कैसे निकल सकते हैं यहाँ से? मर्जी है असद साहब, लेकिन कानून के भी कुछ असूल व ज़वाबित हैं। ये चीज़ अमीरुद्दीन साहब ने अपनी वसीयत में ख़ास तौर पे मेंशन की है। अदालत से कोई एतराज़ हुआ तो फिर बाद में शिकायत न कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हें बता दिए वकील साहब ने? हाँ, मुझे उन्होंने पहले ही बता दिया था। यार, अब्बा जान के लिए मैं खुल के रो भी नहीं सका हूं अभी तक। ये भी तो उन्हीं की ख्वाहिश है ना असद, अब्बा जान की आखिरी ख्वाहिश, जिसे हम दिलो जान से पूरा करेंगे। ये अली की समझ नहीं आ रही है, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। तुमने अपनी तरफ से कोशिश करके तो देख लिया है ना। मुझे तो ये सोच सोच कर परेशानी हो रही है कि जब उसको अब्बा जान के बारे में पता चलेगा तो वो खून के आंसू रोएगा। असद, अब शबनम का फ़ोन आया था ताज़ियत के लिए। मैंने उसकी बहन के लिए इशारा दे दिया है। उन्होंने ताज़ियत के लिए फ़ोन किया था, तुम रिश्ते जोड़ने बैठ गई। असद, समझने की कोशिश करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। 6 महीने पलक झपकने में गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे अब्बा जान के मरने पे तो पता नहीं, शबनम की छोटी बहन से शादी करके वो जरूर खून के आंसू रोएगा। कैसी बातें कर रहे हो असद? भाई है तुम्हारा, दुआ करनी चाहिए कि वो दोनों शादी के बाद हंसी खुशी रहें। आप दोनों ये तावीज़ पहन लें। क्यों भाई? मैं नहीं पहनता ये तावीज़ वगैरह। असद मियां, तावीज़ तो पहनने पड़ेंगे। क्यों चंगेज चाचा, कोई जबरदस्ती है क्या? ज़ारा बीबी, ये खत सरकार ने मुझे चंद रोज पहले दिया था और कहा था जिस दिन मैं मर जाऊं खोल के पढ़ लेना। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि हवेली जाने से पहले आप दोनों को तावीज़ पहना दूं और खुद भी पहन लूं। भाई क्यों पहने हम तावीज़?
ये भी लिखा है कि अगर तावीज़ नहीं पहने तो 6 महीने पूरे होने से पहले ही हम सब मर जाएंगे। चाचा आप सामान निकालें, मैं और ज़ारा अंदर होते हैं। इतनी बड़ी चट्टान ये यहाँ पर आई कैसे होगी असद? मुझे क्या पता ज़ाहरा, मैं क्या ज्योग्राफिया का टीचर हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ज़माने में आ गया हूँ। लोग जब रहा करते थे ना गारों में, वैसे ही। अच्छा तुम हवेली देखो, मैं चचा के साथ जाके थोड़ा सामान वगैरह उतार देता हूँ। मुझे देते हैं आसिफ। और है भी सामान? ज़ारा बीबी का एक बैग है और सुजुकी वाला आ रहा है गमले वगैरह लेके, अच्छा वो लेके आ रहा हूँ। हाँ बोले हैं, मैं ले चलता हूँ।